गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने रेशम रेशे की, सिल्क की निर्माण प्रक्रिया की थी। आज का हमारा टॉपिक है रेशम सिल्क की विशेषताएं। इस सिल्क के रेशे में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है भौतिक विशेषताओं के बारे में करेंगे। भौतिक विशेषताएं जो रेशे के अंदर समाहित रहती हैं। भौतिक विशेषताओं में पहली विशेषता आती है संगठन। संगठन मतलब रेशा किस चीज़ से बना हुआ है। जब हमने ऊन किया था तब भी ये पढ़ा था कि जितने भी चाणक्य रेशे हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, क्योंकि सभी कोशिकाएं प्रोटीन से बनी हुई हैं। तो जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं, जो बाल हैं, जो उनसे रेशा निकलता है, वो भी प्रोटीन से बने हैं। तो सिल्क भी एक प्रोटीन रेशा है जो कि फाइब्रिन नामक प्रोटीन से बना हुआ है। वूल जो था वो केराटिन नामक प्रोटीन से बना था, जबकि सिल्क जो है ये फाइब्रिन नामक प्रोटीन से बना है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्मदर्शीय रचना एवं रूप। माइक्रोस्कोप में देखने पर ये रेशा जो है दो रेशों से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है। दो रेशों से मिलकर, और ये दोनों रेशों के बीच में सेरेसिन नामक गोंद चिपका हुआ भी दिखाई देता है। नंगी आंखों से देखने पर ये रेशा चमकदार सीधा छड़ की भांति दिखाई देता है, जबकि माइक्रोस्कोप में ये रेशा दो रेशों से दो रोड दिखती है, जिसमें कि सेरेसिन नामक गोंद चिपका हुआ दिखता है। नेक्स्ट आता है व्यास। यह रेशा जो है बाकी प्राकृतिक रेशों से, ऊन से कम मोटा, लेकिन कॉटन और लिनन से अधिक मोटा होता है। तो यह रेशा 0.000592 लेकर 0.00118 इंच तक मोटा हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसकी लंबाई। लंबाई डिपेंड करती है कि कोकून ने कैसी शहतूत की पत्तियां खाई और वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी थी। तो इसकी लंबाई 1200 से 4000 फुट रहती है। ध्यान देना है कि यह एक लंबा रेशा है। मानव निर्मित रेशे मानव के हाथ में होते हैं कि उनकी लंबाई कितनी रखनी है। प्राकृतिक रेशों में यह सबसे लंबा रेशा है। 1200 से 4000 फुट इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट आता है रंग। रंग इसका सफ़ेद, क्रीम, हल्का भूरा या फिर जो है गहरा भूरा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कोकून को जो पत्तियां खिलाई गई हैं, जो वहाँ की जलवायु है वो कैसी है। नेक्स्ट आता है चमक। बहुत अधिक चमक वाला रेशा होता है। बहुत अधिक चमक होती है। जैसे जैसे इसकी गोंद हटाई जाती है, इसकी चमक जो है कम होती जाती है, लेकिन फिर भी यह बहुत चमकीला रेशा है। इसीलिए रेशम को जो है वस्त्रों की रानी भी कहा गया है, क्योंकि यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। नेक्स्ट है मजबूती। प्राकृतिक रेशों में यह सबसे लंबा और सबसे मजबूत रेशा है। गीली अवस्था में चूँकि यह अपनी मजबूती थोड़ी खो देता है, लेकिन सूखने के पश्चात वापस उसको गेन कर लेता है, लेकिन फिर भी यह प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत और सबसे लंबा रेशा है। नेक्स्ट आता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब खींचो तो अपने सामान्य आकार से बड़ा हो जाए और छोड़ो तो अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर ले। सिल्क के रेशे में प्रत्यास्थता का अच्छा गुण है, लेकिन ऊन की अपेक्षा इसमें प्रत्यास्थता कम पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता दबाओ तो दब जाए, छोड़ो तो अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर ले। इसमें भी यही है कि ऊन से कम पाई जाती है, लेकिन बाकी प्राकृतिक रेशों में इसमें प्रत्यास्थता का गुण, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता दोनों ही गुण जो है वो अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शिकन प्रतिरोधकता। शिकन प्रतिरोधकता मतलब शिकन को दूर करना, क्रीज को दूर करना। सिल्क के रेशे में चूंकि प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के अच्छे गुण हैं, तो इन्हीं गुणों के कारण इसमें शिकन प्रतिरोधकता का भी अच्छा गुण है। इसमें क्रीज को हटाने का स्वयं के अंदर गुण होता है। इस रेशे पर क्रीज नहीं बनती, लेकिन अगर
रेशे में फिलिंग के द्वारा उसके ऊपर मेटल की कवरिंग करी गई है, उस रेशे का वजन बढ़ाया गया है, तब रेशे में शिकन प्रतिरोधकता का जो गुण है वो सामान्य से कम हो जाता है। नेक्स्ट है सिकुड़ना। यह रेशा सिकुड़ता नहीं है, लंबा रेशा होने के कारण अपने आकार को बनाए रखता है। इसमें विमितीय स्थायित्व का अच्छा गुण पाया जाता है, लेकिन धोने के बाद रेशा जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, सूखने के बाद अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है। तो इस रेशे में सिकुड़न नहीं होती है, विमितीय स्थायित्व अच्छा होता है। नेक्स्ट विशेषता आती है आर्द्रता प्रतिधारण एवं अवशोषकता। आर्द्रता प्रतिधारण मतलब नमी को अवशोषित करने की क्षमता। यह रेशा 10% तक अपने अंदर नमी को अवशोषित कर लेता है, लेकिन यह नमी को जल्दी से विमुक्त नहीं करता, अपने आप से बाहर नहीं निकालता, मतलब सूखने में समय लेता है। नेक्स्ट आता है घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव। चूँकि यह कोमल रेशा है, लंबा रेशा है, तो इसके ऊपर घर्षण और रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट सा ये फाइबर होता है, तो घर्षण से यह रेशा जो है रफ हो जाता है, ऊपर से टूटने लग जाता है और इसमें बीच बीच में जो है वो बुर जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है सूखे ताप एवं दाहता का प्रभाव। यह रेशा बहुत ही कम ताप को सहन करता है, वूल से भी कम टेम्परेचर इसको चाहिए। अधिक तापमान होने पर अगर रेशा सफ़ेद है तो वो पीलापन लिए हो जाता है, या फिर ये रेशा जो है गोलाई से दब करके चपटा होने लग जाता है। आप लोगों ने प्रेस पर भी साइन नोट करे होंगे कि जो सिल्क का साइन है वो सबसे पहला साइन होता है, मतलब यह सबसे कम तापमान को सहन करता है। दाहता, जब इन्हें लो के पास लाया जाता है तो ये जलते हैं, लो हटा लेने के बाद ये रेशे तुरंत ही बुझ जाते हैं और साथ ही इनके जलने पर इनमें से बालों के जलने जैसी स्मेल आती है, क्योंकि यह एक प्रोटीन रेशा है। नेक्स्ट है धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। धूप और प्रकाश का भी इनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट रेशे हैं, बहुत ही जो है डेलिकेट सा फाइबर होता है, तो इसको धूप में सुखाते समय इसके ऊपर कॉटन की पतली चुन्नी या पतला दुपट्टा जो है वो डाल देना चाहिए। सीधे धूप के संपर्क में आकर रेशे कमज़ोर हो जाते हैं और निर्बल होकर फट जाते हैं। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई। जो कि लंबा रेशा है, चिकना रेशा है, तो इससे बने वस्त्र भी जो है गंदगी को बहुत कम पकड़ते हैं। दाग धब्बे भी इनके ऊपर नहीं टिकते, फिसल जाते हैं, मिट्टी धूल भी नहीं टिकती, लेकिन फिर भी इनकी जो सफाई और धुलाई है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हें सामान्य साबुन से नहीं धोया जा सकता। क्षार युक्त साबुन इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, तो इनको शुष्क धुलाई करवानी पड़ती है। इसीलिए सिल्क की जो सफाई और धुलाई है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर्षण का भी इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन्हें ज़्यादा रगड़ नहीं सकते, इनके ऊपर ब्रश नहीं मार सकते, थापा नहीं मार सकते। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों एवं कीड़ों का प्रभाव। कीड़े प्रोटीन रेशा होने के कारण इनको खा जाते हैं। सिल्क के ऊपर कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं, इसीलिए सिल्क के रेशों या साड़ियों को संग्रहित करने से पहले इनके अंदर नेफ्थलीन की बॉल्स या नीम की पत्तियां डालकर रखी जाती हैं। फफूंदी, सूक्ष्म जीवों में फफूंदी इन पर अटैक नहीं करती, लेकिन अगर सिल्क के ऊपर कलफ दी गई है, कलफ देकर उसे नमी युक्त वातावरण में सहेज कर रखा गया है, तो कलफ के ऊपर फफूंदी भी लग जाती है। नेक्स्ट है ताप संवाहकता, मतलब ताप को बाहर निकालने की क्षमता। सिल्क का जो रेशा है इसमें ताप संवाहकता का गुण नहीं है, ये ताप के कुसंवाहक हैं। इसीलिए सर्दी के मौसम में सिल्क को वियर करना अच्छा लगता है, क्योंकि यह शारीरिक ताप को शरीर से बाहर नहीं जाने देते। नेक्स्ट है विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता का इनमें अधिक अच्छा गुण नहीं है। इनके ऊपर कभी कभी स्थैतिक विद्युत प्रभार जो है वो जम जाता है,
तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स बनने लगते हैं जो बॉडी पे बनते हैं, वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते और इनसे हल्का झटका लगने की संभावना रहती है। विशेष करके जब सूखी अवस्था में पूर्णतः ये रेशा सूखा हो और हमारी बॉडी भी सूखी हो, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आती हैं रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं मतलब रसायनों के साथ जब रेशों का संपर्क करवाया जाता है तो उनके ऊपर रसायनों का क्या प्रभाव पड़ता है। रासायनिक विशेषताओं में सबसे पहले आती है अम्ल का प्रभाव। प्रोटीन जो रेशे हैं, भले वो ऊन हो भले वो सिल्क हो, इनके ऊपर सांद्र अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन तनु अम्ल से ये रेशे अप्रभावित रहते हैं। तनु अम्ल रेशों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव। सांद्र क्षार रेशों को नुकसान पहुंचाएंगे। अम्ल, सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार सभी प्रकार के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि तनु क्षार भी रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो प्रोटीन रेशे हैं उनको क्षार नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए उनकी शुष्क धुलाई करवाई जाती है, उन्हें ड्राई क्लीनिंग करवाया जाता है, क्योंकि तनु क्षार और भले सांद्र क्षार हों, ये रेशों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। सांद्र क्षार से तो रेशे नष्ट हो जाते हैं, जबकि तनु क्षार से रेशे जो है वो निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है रंगों का प्रभाव। सिल्क के रेशों के ऊपर रंगों के प्रति उनका गहरा सादृश्यता है। वो रंगों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, गहरे और चटक रंग इनके ऊपर चढ़ते हैं, तो इन्हें किसी भी प्रकार के रंग में रंगा जा सकता है। नेक्स्ट है विरंजन का प्रभाव, मतलब ब्लीच का प्रभाव। तीव्र ब्लीच सभी प्रकार के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए ब्लीच को तनु ब्लीच का इनके ऊपर उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पसीने का प्रभाव। पसीने का सिल्क के रेशों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पसीने वाली जगह से रेशे जो है वो निर्बल हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं और उनके रंग भी जो है चले जाते हैं। इसलिए पसीने वाले वस्त्र को कभी भी संरक्षित करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको पानी से धो करके, पानी से निकाल करके, उसके पसीने को हटा करके वस्त्र का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पसीने वाली जगह से रेशे जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये थी सिल्क की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फाइबर करेंगे मानवकृत फाइबर, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में जो प्राकृतिक रेशे हैं कॉटन, लिनन, ऊन और सिल्क वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मानवकृत रेशों के बारे में करेंगे। थैंक यू।